धनबाद स्थित आईआईटी आईएसएम धनबाद में आज इनोवेटिव 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। ये आयोजन भारत की इनोवेशंस को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये फ्लैगशिप R&D फेयर भारत इनोवेट्स 2026 के लिए एक प्रमुख नेशनल फीडर प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में विकसित हो रहे रिसर्च को स्केलेबल और मार्केट रेडी टेक्नोलॉजी में बदलना है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे नेशनल मिशंस के अनुरूप ये आयोजन भारत को डीप टेक इनोवेशन का ग्लोबल हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत इनोवेट्स 2026 से जुड़कर इनोवेटिव एक स्ट्रक्चर इकोसिस्टम्स तैयार कर रहा है, जिससे ग्लोबल पार्टनरशिप्स, कैपिटल एक्सेस और इंटरनेशनल मार्केट इंटीग्रेशन को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर आयोजित इनागुरल सेशन में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उनके साथ गेस्ट्स ऑफ ऑनर के रूप में ऑथर साहब MD जुआरी इंडस्ट्रियल वैशाली निगम सिन्हा, को फाउंडर रिन्यू संदीप कुमार, BP टाटा स्टील और डॉक्टर सुनील के बर्नवाल, CEO नेशनल हेल्थ अथॉरिटी उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने इनोवेशंस ड्रिवन ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी और एकेडमिया इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशंस के महत्व पर जोर दिया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने इनोवेटिव 2026 को भारत के इनोवेशंस ड्रिवन फ्यूचर का एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म बताया। उन्होंने रिसर्च को एंटरप्राइज और सोसाइटी के लिए उपयोगी सॉल्यूशंस में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को रेखांकित किया। कार्यक्रम के दौरान एक हाई लेवल राउंड टेबल ऑन रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन RDI आयोजित किया गया, जिसमें प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा सहित IIT, NIT और अन्य प्रमुख संस्थानों के डायरेक्टर्स के साथ इंडस्ट्रीज लीड्स और वेंचर कैपिटल लीड्स ने भाग लिया। देश के बारे में सोच है, उसको सही ढंग से हमारे देश के नौजवान आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जैसे विकसित भारत की कल्पना की जा रही है, हमें लगता है कि निकट भविष्य में भारत दुनिया में अपनी पहचान भी बनाएगा और अपने आप को एक अच्छे शिखर पर ले जाने का काम करेगा। जैसे आप ध्यान करें, आर्थिक रूप से भी हम दुनिया में अपनी पहचान बना चुके हैं और शीघ्र और आगे दिशा में बढ़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि देश सही दिशा में चल रहा है और उसके हिसाब से काम कर रहा है।